आप सोचकर हैरान होते होंगे कि भाई हर फिल्म सुपरहिट कैसे हो जाती है और सुपरहिट होने के बावजूद भी इतनी सारी फिल्म बनाने वाली कंपनीज बंद कैसे हो जाती हैं। आपके सामने ही है, परसेप्ट बंद हो गया, यूटीवी बंद हो गया, वायाकॉम साल में एक आध फिल्म करता है, सोनी के पास तकरीबन कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, बॉलीवुड पे ये ऊपर वाले का करम है कि यहां कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि उसका नुकसान हुआ है। अगर कोई प्रोड्यूसर बाहर से आता है और उसके 20 करोड़ रुपए भी बर्बाद हो जाते हैं, 20 करोड़ में से 20 पैसे भी नहीं मिलते, तब भी वो ये कभी नहीं कहता कि उसकी फिल्म फ्लॉप हुई है। अगर उसको आप ये कहोगे कि यार आप तो छोटी गाड़ी में घूमने लगे, पहले तो आप बड़ी गाड़ी में घूमते थे, तो वो ये कहेगा कि यार मेरा किसी बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो गया। बट वो ये कभी नहीं कहेगा कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई और उसका पैसा उस फिल्म में डूब गया। कोई डायरेक्टर, कोई राइटर, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस कभी आपको यह कहते हुए नहीं मिलेंगे कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। उनको तो छोड़ ही दो, जो उस फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कोई पीआरओ है तो वो भी यह कहेगा कि वो फिल्म सुपरहिट है। अगर कोई इस फिल्म की मार्केटिंग कर रहा है तो वो भी यह कहेगा कि वो फिल्म सुपरहिट है, भले ही वो कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका भी कितना ही नुकसान हो जाए, बट वो ये कभी नहीं कहता कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। इनको तो छोड़ ही दो। इवन जो सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो एक एक सर्किट में फिल्म खरीद कर रिलीज करते हैं, वो भी कभी ये नहीं मानते कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। इनको तो छोड़ ही दो भाई। जो थिएटर चलाते हैं, जिसने भी अपने थिएटर पे उस फिल्म को लगाया है, वो ये कभी नहीं कहता कि वो फिल्म उसके थिएटर में नहीं चली है। वो कैलकुलेट करता है कि भाई मैं 1 लाख रुपए एमजी में फिल्म लाया था, कोई बात नहीं, थिएटर से 50,000 आया, ठीक है। जो मेरे समोसे बिके, कोल्ड ड्रिंक बिका, कैंटीन से 25,000 आया, अच्छा ठीक है, अभी भी कम है। तो जो साइकिल स्टैंड से पैसे आए साइकिल खड़ी करने के, उनको कैलकुलेट करेगा। फाइनली ये जरूर कहेगा कि भाई मेरा 1 रुपया भी नुकसान नहीं हुआ, मैंने जितने पैसे दिए थे उतने आ गए। तो इस बिजनेस पे ऊपर वाले की रहमत है, ऊपर वाले का करम है कि इस बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि उसका नुकसान हुआ है। और इसी तरह हमारे क्रिटिक्स हर फिल्म को 4-5 स्टार दे देते हैं। मैं कुछ 3-4 लोगों को ही क्रिटिक मानता था। एक अनुपमा चोपड़ा, राजीव मसंद, कोमल नहाटा और तरण आदर्श। कोमल नहाटा और अनुपमा चोपड़ा तो मेरे आने के बाद इतने डर गए कि उन्होंने रेटिंग देना ही बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है उनको क्रिटिक कहा नहीं जा सकता। अब रेटिंग देते हैं तरण आदर्श और राजीव मसंद। बहुत कम ही लोग उनका रिव्यू देखते हैं, और जो देखते हैं मुझे नहीं लगता कि वो भी उनके कहने से फिल्म देखते होंगे। खैर, तरण आदर्श एक ऐसे क्रिटिक हैं जिनके कहने से कुछ लोग फिल्में देखते हैं। तो तरण आदर्श की पिछली 6 फिल्मों की रेटिंग देख लो आप। स्ट्रीट डांसर, थप्पड़, भारत, बागी 3, दबंग 3, चपाक, इन सब को इन्होंने 4 स्टार दिए और सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। तो अगर कुछ लोग उनका यकीन करते हैं और वो फिल्म देखने गए और उनको फिल्म अच्छी नहीं लगी, तो ये कितना बड़ा धोखा है। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि मैंने भी कलंक को 3 स्टार दिए थे। मैं आपको यह याद दिला दूं, एज ए फिल्म मेकर मैंने उस फिल्म को 3 स्टार दिए थे। अगर आपको याद है, उसका म्यूजिक सुपरहिट था, उसकी कास्टिंग बहुत बढ़िया थी, और उसका एक एक सीन इतना बड़ा था कि उस एक सीन को शूट करने के लिए 2-2 दिन तक उसकी लाइटिंग की गई होगी। मैं एज ए फिल्म मेकर समझ सकता हूं कि उस फिल्म पे कितनी मेहनत की गई थी। और 3 स्टार का मतलब है कि वो फिल्म 60% थी, और मैं मरते दम तक ये कह सकता हूं कि वो फिल्म 60% थी। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं गलत था, तो मैं गलत था, मैंने अपनी गलती मान भी ली। मैं हमेशा अपनी गलती मान लेता हूं जब मैं गलत होता हूं, क्योंकि गलत मैं भी हो सकता हूं, मैं खुदा तो नहीं हूं। बट मैं फिल्में किस तरह रिव्यू करता हूं? मैं फिल्में इस तरह रिव्यू करता हूं कि अगर मैं ये कहूं एक आदमी को कि भाई उसको 10 रुपए में एक पॉपकॉर्न मिलेगा, और वो पॉपकॉर्न खरीदने जाए, तो उसको पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाए, समोसा भी मिल जाए, तो वो खुश हो जाएगा कि यार मुझे 10 रुपए में 3-3 चीजें मिल गई। तो इसलिए जब मैं किसी फिल्म को 2 स्टार देता हूं और वो फिल्म बढ़िया बिजनेस करती है, तो इसका मतलब जो मेरी रेटिंग की वजह से उस फिल्म को देखने जाता है, उसको यह लगता है कि यार
केआरके ने 2 ही स्टार दिए थे, बट ये फिल्म तो एक्चुअली 3 स्टार वाली है। अगर मैं 3 स्टार देता हूं तो जो देखने वाला है जब वो थिएटर में वो फिल्म देखे तो उसको लगे कि यार ये तो 4 स्टार वाली फिल्म है, केआरके ने 3 स्टार दिए थे, तो यानी देखने वाले को ज्यादा खुशी मिले। बट मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मैं एक फिल्म को 4 स्टार दे दूं जो 1 स्टार की फिल्म है, और जब पब्लिक थिएटर में वो फिल्म देखने जाए मेरे कहने से तो उनको लगे कि मैंने उनके साथ चीटिंग की है। क्योंकि कलंक के वक्त बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि सर आपने ज्यादा अच्छी रेटिंग दे दी, हम गए तो हमें वो कम रेटिंग की फिल्म लगी, तो मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से काफी लोगों का नुकसान हो गया, और मैं आगे कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी थिएटर में जाए मेरी रेटिंग की वजह से फिल्म देखने और उसको मायूसी हो। बट बाकी क्रिटिक सबको 4 स्टार देते हैं और पब्लिक जाती है गालियां देते हुए बाहर निकलती है। तो यही डिफरेंस है मुझ में और इन बाकी के क्रिटिक्स में। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।